नमस्कार, मैं विपिन पांडे मऊगंज न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। जी, क्या मुद्दे हैं? मुद्दे ये हैं कि मऊगंज ज़िला जो बनना चाहिए था वो एक लंबा समय हो गया और मऊगंज ज़िला मध्य प्रदेश शासन या मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं बना रहे। मुद्दा ये है कि पिछला जो चुनाव हुआ था 2018 का, तो वो मऊगंज में चुनाव में आए हुए थे और उन्होंने खुले मंच पर से, सार्वजनिक मंच पर ये कहा था कि हमारे प्रत्याशी को अब जिता के भेजेंगे तो हम 1 महीने के भीतर आकर के इसी धरती पर, मतलब खटखरी के जो चतुर्भुज मंदिर था वो स्थल था, उसकी धरती पर आकर के मऊगंज को जिला बनाएंगे। वो बात पूरी नहीं हो पाई, 15 महीने कांग्रेस की थी, लेकिन अब 2.5 साल से ज़्यादा सरकार में वो मुख्यमंत्री है। वो मऊगंज की धरती में आए ही नहीं। अब आते तो उनकी बात पूरी होती। तो अब जब वो नहीं आया, चुनाव का समय नज़दीक आ रहा है और अब ये ज़िला बनेगा तो भी उसके गठन के लिए जो प्रक्रिया होनी चाहिए वो अब लंबित हो जाएगी, क्योंकि 6 महीने नोटिफिकेशन होता है, फिर 6 महीने का अधिसूचना होती है, दावा आपत्ति आती है। ये सारी परिस्थितियां अब विलम्ब हो रहा है। तो मेरा ऐसा आप लोगों के माध्यम से आग्रह है कि चूँकि मऊगंज के हमारे प्रतिनिधि, देवतलाव के प्रतिनिधि मऊगंज ज़िले के बारे में सापेक्ष रूप से कोई बात नहीं करते, जबकि उन्होंने कहलवाया था माननीय मुख्यमंत्री जी से और उनके ही पहल पर मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था और एक लंबा कार्यकाल पूरा हो गया है। तो अब हम लोगों ने जो 2007 से हमारा जन अभियान चालू था, वो अब निर्णायक एक जन आंदोलन का ही स्वरूप रहेगा अपना, राजनीतिक नहीं रहेगा, सामाजिक रहेगा। लेकिन अपन आने वाले वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में मऊगंज ज़िले के लिए उम्मीदवारी जताएंगे और मऊगंज ज़िले के लिए मतदाताओं से वोट मांगेंगे। तो अब 2023 का जो चुनाव होगा विधानसभा, हाँ, उसमें अपनी उपस्थिति रहेगी बतौर उम्मीदवार, और उसको हम सिर्फ वोटरों से सीधे प्रत्यक्ष रूप से ये कहेंगे कि चूँकि हमारे प्रतिनिधि जिला बनाने में रुचि नहीं रख रहे हैं, हमारे जिम्मेदार लोग जिनके माध्यम से बन सकता है और जिनको आपने बना करके भेजा था इसी बात के लिए, अब वो अपनी जो वादा किया था उसको नहीं पूरा कर रहे हैं। तो हम मतदाताओं से सीधी बात करेंगे कि आप, अब वो मतदाता कितना पक्ष समर्थन करेंगे समय बताएगा, लेकिन हम मतदाताओं से मऊगंज ज़िले के लिए मतदान करने की अपेक्षा करेंगे, मांग करेंगे और चाहेंगे कि उनकी भागीदारी से मऊगंज ज़िला बने। यदि उनकी अच्छी खासी संख्या मऊगंज ज़िले के समर्थन में आ जाएगी तो वो बात सरकार के सामने भी एक प्रमाण रहेगा और हम लोगों के इस आंदोलन को एक गति मिलेगी, एक ऊर्जा मिलेगी, एक निर्णायक आंदोलन का स्वरूप बन के तैयार होगा। इस बात को लेकर के कि अब अपने मध्य प्रदेश में 17 महीने बाद चुनाव होगा और मऊगंज ज़िले के लिए अब हम अपने नेताओं के पास याचना करने नहीं जाएंगे। जो प्रतिनिधि हैं मऊगंज देवतलाव के, मुख्यमंत्री जी ने वादा नहीं पूरा किया, वो आए ही नहीं मऊगंज, उनके पास जाने का सवाल ही नहीं, क्योंकि उनको स्वयं आना चाहिए। मऊगंज मध्य प्रदेश का ही भूभाग है, लेकिन भेदभाव है, क्या मन में मनसा है ये नहीं जानते। ये तो हमारे नेता बताएंगे पार्टियों के, उनके बारे में मैं अब टिप्पणी भी नहीं करना चाहता। मैं सीधे सीधे मतदाताओं से आग्रह करूंगा कि आप मऊगंज ज़िले के लिए मतदान करो। वो हमारे कितना स्वीकार करते हैं बात, ये चुनाव में बात बनेगी, लेकिन मेरा एक सापेक्ष आंदोलन का स्वरूप है कि अपन हम मऊगंज ज़िले के लिए मतदाताओं से मऊगंज ज़िला मांगेंगे, न कि नेताओं से। और इसी बात को लेकर के कुछ प्रमुख बिंदु हमने इसमें प्रेस नोट में आपको देंगे। हम ये सिर्फ आपको बताना चाहते हैं कि मऊगंज में वर्ष 1985 में जब वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी, जो देश की, दुनिया की बड़ी पार्टी है, तब 2 लोकसभा के सदस्य थे भारतीय जनता पार्टी के। कहाँ? दिल्ली में। उस समय 1985 में भारतीय जनता पार्टी का गठन 6 अप्रैल 1980 को हुआ है, जो वर्तमान पार्टी है। और उसके बाद 1985 में स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हो गई थी, हत्या हो गई थी। पूरे देश में करंट था कांग्रेस का, लेकिन फिर भी मऊगंज के लोगों ने स्वर्गीय जगदीश तिवारी मसूरिया को यहाँ से कमल चुनाव चिन्ह से जिताया था। वो संभाग की पहली जीत थी। अगर जिला की घोषणा हो जाती है तो भी घोषणा कब हो जाएगी, घोषणा कैसे हो जाएगी, मेरे अब समझ में थोड़ा है। हम भी उम्मीद रखते थे घोषणा हो जाएगी। घोषणा अब हो जाएगी तो कोरी घोषणा कहलाएगी। घोषणा का क्रियान्वयन होना चाहिए। अब क्रियान्वयन के लिए समय पांडे जी बचा नहीं। 17 महीने हैं, 6 महीने छोड़ दो तो अभी अपने पास लगभग नहीं, तो कुछ ऐसा आपके पास जानकारी हो कि घोषणा हो जाए और स्वरूप में आ जाए जिला। घोषणा ये हो जाएगी कि हम अभी घोषणा कर रहे हैं, अगली बार चुनाव में, अगली बार सरकार बनेगी, बनाएंगे, तो ये घोषणा केवल छलावा है।
ये घोषणा नहीं है, ये राजनीतिक हथकंडा है, स्टंट राजनीतिक। मुझे लगता है कि राजनीतिक स्टंट के नाते घोषणा हो सकती है, चुनाव में होगी। चुनाव के पहले जैसे 2 बार 3 बार हुआ है, ये तो मजाक है एक तरह से जनता से लोकतंत्र में। भाई सीधे सीधे मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम जिला बनाएंगे, 1 महीने के भीतर बनाएंगे, आकर के बनाएंगे, इसी चतुर्भुज की धरती में बनाएंगे। अब इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? उस बात को पूरा करवाने की जवाबदारी जो हमारे प्रतिनिधि उनको करना चाहिए। इस बात के लिए आप साक्षी हैं कि हमने उनको सत्सम्मान बुलाया, कई अवसरों पर बुलाया, दोनों प्रतिनिधियों को बुलाया। अध्यक्ष जी जो विधानसभा थे उनके पास गया, वो भी हमारे विधायक हैं, वो भी मऊगंज अनुभाग है। और मऊगंज अनुभाग की बात आप सोचो कि वर्ष 1998 से देवतलाव से भारतीय जनता पार्टी कंटिन्यू जीत रही है अनवरत। 24 साल से भारतीय जनता पार्टी देवतलाव में राज कर रही है प्रतिनिधि के नाते। अब कितना सम्मान देगी जनता? पर्याप्त है ना? 24 साल से लगातार 1998 से देवतलाव मऊगंज ही है, आप मान के चलो। देवतलाव को पृथक करके चलने की ज़रूरत नहीं। देवतलाव ग्राम पंचायत, देवतलाव का हेडक्वार्टर, देवतलाव का जनपद, देवतलाव का थाना, देवतलाव का एसडीएम, देवतलाव का तहसीलदार मऊगंज बिलोंग करता है। तो जब मऊगंज जिला बनेगा तो देवतलाव के लोगों को प्रत्यक्ष फायदा होगा। उनकी भी जवाबदारी है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो सम्मानित लोग हैं, लेकिन मैं उनके द्वारा जिला मांगूंगा भी नहीं। अब मैं सीधे मतदाता जो हैं अपने 18 साल से ऊपर वाले जो मतदान करेंगे उनसे जिला मांगूंगा। घोषणा हो जाएगी तो भी अब घोषणा हो जाएगी, यदि आपके परिप्रेक्ष्य में घोषणा हो जाएगी, क्रियान्वयन नहीं होगा। अब मुझे लगता है कि आपको जानकारी होनी चाहिए, एक छोटा सा ग्राम पंचायत का गठन होता है तहसील का, तो उसकी प्रक्रिया है। पहले वो नोटिफिकेशन होता है, 6 महीने उसकी दावा आपत्ति आती है, फिर वो दावा आपत्ति के बाद जाता है कहाँ? कैबिनेट में। कैबिनेट से वो मंजूर होता है जब राजपत्र में प्रकाशित हो जाएगा। आपकी घोषणा जैसा आप कह रहे हैं, यदि राजपत्र में प्रकाशित हो जाएगा, क्या 4 महीने में सब कुछ कर लेंगे? कैसे कर लेंगे? जो संवैधानिक प्रक्रिया नहीं कर पाएंगे मिश्रा जी। नहीं, ये तो तर्क नहीं है, मैंने नहीं कर पाएंगे, प्रक्रिया है। आप भी पढ़े लिखे हो, आप ग्राम पंचायत का भी गठन होता है, तहसील का। अच्छा, प्रक्रिया है। अभी नगर परिषद को करवा दिया अध्यक्ष जी ने, मुख्यमंत्री जब आए थे पिछले साल। कहाँ है नगर परिषद? कहाँ अस्तित्व में आया बताइए ना। वो भी तो गठन की ही प्रक्रिया है ना। नगर परिषद देवतलाव कहाँ पर है? अभी उसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ मिश्रा जी, मेरी जानकारी में। हो गया हो तो क्या करते होंगे? यदि करने की इच्छा नहीं हो सकता है। नहीं तो फिर मुख्यमंत्री जैसा शक्तिशाली व्यक्ति जिसको करना है वो सभा में कह दिए कि हम नगर परिषद बना देंगे देवतलाव में आकर के। अभी 31 अक्टूबर 2021 को किया, मैं भी था। तो वो कहाँ है नगर परिषद? अक्टूबर आने वाला है, नगर परिषद का अस्तित्व नहीं आया। उन ग्राम पंचायतों का चुनाव हो रहा है, पताई का हो रहा है, लौर का हो रहा है, घुघरी का हो रहा है। ये नोटिफिकेशन हो जाते हो ग्राम पंचायत की परिधि में कैसे रह जाते हो? नगर परिषद में आ जाते हैं। तो यदि इस तरह से जनता के साथ खिलवाड़ करना है तो उनका अधिकार है मिश्रा जी, हम कुछ नहीं कर सकते। हम तो अब जिले के लिए 16-17 साल से लगे हुए हैं, तो अब ये एक आंदोलन का ही रूप रहेगा। हम मतदाताओं से जिला मांगेंगे। अब उसको मांगने के लिए आवेदन करना पड़ेगा, प्रत्याशी बनना पड़ेगा। और मैं सिर्फ ये बताने आया हूँ कि मऊगंज भर से नहीं, देवतलाव से भी हम जिले की मांग के लिए कोई न कोई प्रत्याशी या स्वयं या जो भी होगा, जैसा परिस्थिति आएगी वहाँ से भी हम अपने ज़िले के लिए देवतलाव विधानसभा के लोगों से भी वोट मांगेंगे। केवल मऊगंज तक नहीं रहेगा विषय, ये पूरे अनुभाग का विषय है। पूरे अनुभाग के लोगों को इसमें भागीदारी हो और पूरा अनुभाग मिला करके जिला बनेगा। भी अकेला एक तहसील थोड़ी जिला बनेगा। तो ये मेरा है कि आप लोग इस धरती के सम्मान के लिए, उत्थान के लिए, विकास के लिए और मऊगंज जिले के लिए, आप भी इसी धरती से हैं। और एक जो मैं प्रेस नोट में लिखा हूँ, और ये कहने मुझे कतई संकोच भी नहीं है कि हमारे जो प्रतिनिधि हैं ये मऊगंज को उपनिवेश बना लिए। कभी हम लोग कहते थे कि इंग्लैंड शासन था, उसका उपनिवेश भारत था। मुगल का वहाँ शासन था, अफगानिस्तान में उपनिवेश भारत था। तो हमारे नेताओं का कहीं पर इस्टेब्लिशमेंट है और उपनिवेश के रूप में है मऊगंज। देते जाओ आप वोट, उनकी जिंदाबाद। हम क्या कर सकते हैं?